हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। मेरे प्यार बच्चों, देखो इंटरमीडिएट की भी मेरे पास कॉपी है और हाई स्कूल की भी कॉपी है। तो मेरे प्यार बच्चों, क्लास 10th एंड 12th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं आप लोगों को पूरा बताने वाला हूं कि टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, टॉपर ऐसे लिखते हैं। 95% मार्क्स आप लोगों का बिल्कुल पक्का होने वाला है। जिस प्रकार मैं आपको बताने वाला हूं, अगर उस प्रकार लिखते हो तो 100% मेरी गारंटी कि 100 में 100 नंबर लेके आने वाले हो। क्या तरीका है कॉपी लिखने का मेरे प्यार बच्चों, पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ इस वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाला हूं। इतना सारी चीजें आपके पास पेन होना चाहिए। मैं पेन को साइड करता हूं, मैं सब कुछ बताने वाला हूं पूरा स्टेप बाय स्टेप। इससे बेहतरीन वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे कॉपी लिखने का नहीं बताया गया होगा। इस बात की गारंटी है मेरी। पूरा का पूरा हाई स्कूल और इंटर दोनों का बताने वाला हूं मेरे प्यार बच्चों। और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, और इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि अगर हैंड राइटिंग अगर खराब है तो बोर्ड परीक्षा में आप कॉपी कैसे लिखोगे कि पूरा का पूरा नंबर आप लोगों का मिलेगा। मैंने ये वीडियो मेरे प्यारों से इसलिए बनाया है, मैं बहुत सारे एग्जामिनर से बात करके, मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, उनसे मैंने पूरा अच्छे तरीके से पूछा है कि किस बात में नंबर काटा जाता है और एक टॉपर को कॉपी वो कैसे लिखते हैं, ताकि आप लोग कैसे चेक करते हो कि उसको बेहतरीन नंबर देते हो। तो मैंने सब कुछ उन लोगों से पूछ कर और आज की वीडियो में सब कुछ शेयर करने वाला हूं कि कॉपी में कैसे लिखना प्रारंभ आप लोगों को करना है, और जिसे देखकर एग्जामिनर खुश हो जाए और पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को दे दे। ठीक है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। अगर क्वेश्चन पेपर अगर 70 नंबर का, अगर हाई स्कूल वाले हो तो 70 नंबर का पूछा जाएगा, और इंटर वाले हो तो 100 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और टॉपर स्टूडेंट लिखता है और सामान्य स्टूडेंट भी लिखता है, लेकिन नंबर अलग अलग क्यों मिलते हैं? टॉपर स्टूडेंट को वही अच्छा नंबर और सामान्य स्टूडेंट को कम नंबर क्यों मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? आखिर क्या गलती करते हैं? आज की वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और आज की वीडियो देखने के बाद आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कॉपी लिखने का कि आप सोचोगे कि किस दिन मैं पहुंचूं एग्जाम देने के लिए और बेहतरीन कॉपी लिख कर आऊं। आपको बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज करना है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, पेन चाहे जो भी हो मेरे प्यारे बच्चों, पेन से कोई मतलब नहीं होता, ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, पेन से कोई मतलब नहीं, बस इतना याद रखना कि कोई भी पेन ले रहे हो तो 2-3 दिन पहले उस पेन से आप लोग कॉपी लिख लेना घर पे। ठीक है, उसको चला लेना बहुत अच्छे तरीके से, तब जाके उसको बोर्ड एग्जाम में लेकर जाना। बस इतना ही फर्क होता है। कोई भी पेन ले लो, हाँ जेल पेन नहीं होना चाहिए। कैसा? जेल पेन नहीं होना चाहिए, डॉट पेन होना चाहिए। बाकी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी बैठती हो। क्वेश्चन पेपर पे कोई भी प्रश्न अगर नहीं आता है तो उसका आंसर कैसे लिखोगे ताकि आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा, मैं पूरा का पूरा इस विषय के बारे में आपको चर्चा करने वाला हूं। पूरा का पूरा आपको बताना वाला कि बोर्ड एग्जाम में आखिरकार कॉपी कैसे लिखोगे। मैं इसको हटाता हूं। देखो, अब एक बात आप इतना ध्यान से सुनो मेरे प्यार बच्चों, कि जो हाई स्कूल की परीक्षा की कॉपी होती है और इंटरमीडिएट की परीक्षा की कॉपी होती है, अंतर दोनों में कुछ नहीं होता है, बस ये फ्रंट का अंतर होता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा होता है और यहाँ पे हाई स्कूल लिखा होता है, और कुछ अंतर नहीं होता है। जो चीज इसमें होता है मेरे प्यार बच्चों, जो भी चीज है सेम चीज देखो इसमें भी होता है। ठीक है, तो मैं साइड कर देता हूं, किसी एक पे आपको बता देता हूं। जो चीज उसमें होता है सेम चीज उसमें भी होता है, बस यहाँ पे हाई स्कूल लिखा होता है और वहां पे इंटर लिखा होता है। बाकी सब कुछ भरने के लिए सेम आता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए पहला जो पॉइंट यहाँ पे आएगा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। देखो पहला जो पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों आता है वो आता है परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक। वो भी किसमें लिखने के लिए? अंकों में लिखने के लिए आता है। ठीक है, मैं एक पेपर लिया हूं, देखो 2024 का एक पेपर है। अनुक्रमांक क्या है? 23, 46, 52, 98, 53। नाम है राहुल सिंह। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक लिखना, आपके प्रवेश पत्र पे लिखा होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विषय की बात करें, पहला विषय आप लोगों का हिंदी है। पहला विषय क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी। पहला विषय मेरे प्यारे बच्चों हिंदी है, तो आप क्या लिखोगे? हिंदी लिखोगे। इसके बाद प्रश्न पत्र पे आओगे, प्रश्न पत्र पे केवल प्रश्न पत्र लिखोगे। क्या लिखोगे? केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि एक ही पेपर
दिया मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अंकित संकेतांक का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जो पेपर है, पेपर पे जो संकेतांक आपको दिख रहा है 824 EJ, यही संकेतांक होता है मेरे प्यारे बच्चों। आपको इसमें लिखना है 824, यहाँ पे 824 कोष्टक में EJ था तो EJ आपको भर देना है बस। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नीचे आओगे तो परीक्षा का दिन। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम बृहस्पतिवार को है, तो आप सपोज दैट बृहस्पतिवार का आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे बृहस्पतिवार। जिस डेट को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा उस डेट को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं सपोज दैट एक एग्जांपल के लिए एक डेट लिख देता हूँ, आप लोगों का जिस डेट को होगा वही डेट आप लोग वहाँ पे लिखिएगा। इसके बाद पाली में ध्यान से सुनो, अगर हाई स्कूल वाले होगे तो प्रथम पाली लिखोगे, हाई स्कूल वाले क्या लिखोगे, प्रथम पाली। अगर इंटर वाले होगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप द्वितीय पाली लिखोगे। इंटर वाले क्या लिखोगे, द्वितीय पाली, इतना याद रखो। इंटर वाले सुन लो ध्यान से, द्वितीय पाली लिखोगे। हाई स्कूल है प्रथम पाली लिखोगे। केंद्र का नाम मेरे प्यारे बच्चों, जिस स्कूल में आप लोगों का सेंटर गया होगा उसी स्कूल का नाम लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पे जानकी इंटर कॉलेज लिख देता हूँ, आप लोग देख लेना, जिस स्कूल में आप लोगों का गया होगा उसी स्कूल का नाम लिखना है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जानकी इंटर कॉलेज लिख देता हूँ, और आप देख लीजिएगा कि किस स्कूल में आप लोगों का गया है सेंटर। जानकी इंटर कॉलेज में यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद मेरे प्यारों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक भरेंगे, जो आपके रूम में जो टीचर रहेंगे वो भरेंगे कि आप एग्जाम रूम नंबर क्या है आपका, वहां पे वो सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे अपना दिनांक डालेंगे। वो आपको बस इतना ही काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सेम अगर हम बात करें इंटर की कॉपी में, तो इंटर की भी कॉपी में वही चीज है। देखो, परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक, अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र, संकेतांक, परीक्षा तिथि, देखो सेम चीज वही है जो चीज मैं भर के दिखाया हूँ, कोई अंतर नहीं है। तो इंटर और हाई स्कूल दोनों आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलो, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक OMR शीट मिलती है। OMR शीट में कुछ होता नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये सब कुछ आप लोगों को भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पे फोटो भी आपको दिखेगा, सब कुछ भरा हुआ मिलता है। भरना क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बस यहाँ पे प्रश्न पत्र पर मार्क सीरीज भरा होता है। मार्क सीरीज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो जो मैं पेपर में दिखाता हूँ, EJ, EJ ही मार्क सीरीज होता है मेरे प्यारे बच्चों। EJ, ई है तो आप यहाँ पे पहला अक्षर क्या डालोगे, ई, पहला अक्षर को ई। दूसरा अक्षर मेरे पास जे है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जे लिखूंगा। ई और जे, अब ई है ना, तो ई यहाँ पे आपको खोजना है। देखो ई यहाँ पे मिल गया, ई को खोज के यहाँ पे अच्छे तरीके से रंग देना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जे है, जे को खोजना, देखो जे यहाँ पे है, जे को खोजने के बाद जे को आपको रंग देना है। बस इतना ही काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, बस। इसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पे परीक्षार्थियों का हस्ताक्षर, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, जो भी आप सिग्नेचर करते हो। इसके बाद केंद्र व्यवस्थापक की मुहर यहाँ पे लगी रहेगी, आपको लगाने की जरूरत नहीं, वहां पे लगी हुई मिलेगी। फिर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो टीचर आपको एग्जाम दिलवाएंगे एग्जाम हॉल में, वहां वो अपना सिग्नेचर करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस अब जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वहां पे भरना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे, अब समझ में आ गया ना। अब हम बताते हैं कि कॉपी कैसे लिखोगे, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पेपर स्टार्ट होता है। पहले आप लोगों का 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले OMR शीट में किया जाता है। जैसे बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो शुक्ल युग के लेखक है, मतलब पहले का सी वाला सही है। तो जो OMR शीट आप लोगों को मिला था मेरे प्यारे बच्चों, यह मैं दिखा देता हूं, तो पहले का सी है, तो पहले का सी वाला पे जाके आप लोगों को अच्छे से रंग देना है, बस यही काम करना है। पहले के सी को हमने रंग दिया। इस तरह मेरे प्यारों से दूसरा प्रश्न देखेंगे, चिंतामणि किस विधा की रचना है मेरे प्यारों से, निबंध विधा की रचना है, मतलब दूसरे का ए सही है ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरे का ए वाला ऑप्शन जो है उसको अच्छे तरीके से रंग देना है, ठीक है। यही काम करना है, दूसरे के ए वाले को अच्छे से रंग देना है। इसी तरह आपको 20 क्वेश्चन करना है। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूं, क्या है, गबन किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। तीसरे का ए है तो फिर आप तीसरे का ए वाले को रंग दोगे। इसी तरह आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 को रंगना है मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक फाइनली जब कर दोगे तो आपका OMR शीट कंप्लीट हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर के जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया, तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद अब आएगा मेरे प्यारे बच्चों आपके पास वर्णनात्मक प्रश्न। क्या आएंगे, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, जिनको आपको बोर्ड एग्जाम के कॉपी पे करना होगा। अब मैं बताता हूं कि बोर्ड एग्जाम के कॉपी पे कैसे लिखोगे। ये है मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम की कॉपी। बोर्ड एग्जाम की कॉपी जब आपको पहला पेज जो देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, पहला पेज है आप लोगों का। पहला पेज में सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है मैं दिखा देता हूँ। देखो ये पहला पेज है। पहला पेज में आपके पास एक स्केल होना चाहिए और एक स्केच होना चाहिए।
उससे पहले क्या करोगे मेरे प्यारों बच्चों, एक लाइनिंग खींचोगे। यहाँ पे क्या खींचोगे? लाइनिंग। मैं लाइनिंग खींच देता हूँ। यहाँ पे लाइनिंग खींचोगे, ठीक है, वो भी डबल लाइनिंग। डबल लाइनिंग इसलिए खींचा जाता है मेरे प्यारों बच्चों ताकि दिखने में अच्छा लगे। और यहाँ पे गैप इसलिए दिया जाता है इधर, क्योंकि नंबर जब एग्जाम में कॉपी चेक करता है तो नंबर आप लोगों का इधर ही जोड़ता है, ठीक है। तो ये आपने लाइनिंग खींच लिया। इसके बाद मेरे प्यारों बच्चों करना क्या है, अब पेपर देखना है। देखो पेपर क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, ठीक है। तो आपको पहले हेडिंग यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो आप ब्लैक पेन ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, या स्केच से भी हेडिंग डाल सकते हो, लेकिन स्केच से क्या होता है कि पीछे छप जाता है, इसलिए पेन आप ले लेना। पेन से आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालोगे खंड ब। कोष्टक क्लोज हो गया। अब इसके नीचे अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों स्केल ले लो। स्केल लेने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे आपको अंडरलाइन करना, ताकि उससे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा आकर्षक देखने में लगता है। और आप अंडरलाइन स्केच से करना। स्केच से करोगे तो थोड़ा चटकार जनाएगा और अच्छा दिखने में लगेगा। देखो आप देखो कितना बेहतरीन लिख रहा है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। इतना करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, इतना करने के बाद प्रश्न उत्तर संख्या पहला डालोगे। देखो प्रश्न संख्या पहला है ना, तो आप एक लाइन छोड़ दो। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे नीचे डालो प्रश्न उत्तर संख्या पहला। फिर आप क्या करोगे, फिर वही काम करोगे, स्केल लोगे और फिर स्केच लोगे। फिर आप इसके नीचे अंडरलाइन बनाओगे, ठीक है। इसके नीचे फिर अंडरलाइन, देखो यहाँ पे आपको पकड़ के रखना है इस तरह। इसके नीचे फिर एक और अंडरलाइन करोगे। हाँ अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है, प्रश्न उत्तर संख्या पहला हो गया। अब मेरे प्यार बच्चों क्या करोगे, देखो अब कैसे लिखोगे। अब पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका गद है। क्या है? गद। तो गद आप कर रहे हो तो आप यहाँ पे नीचे लिखोगे गद। हेडिंग क्या डालोगे मेरे प्यारों? गद। तो यहाँ पे आपने हेडिंग डाला गद। गद हेडिंग डालने के बाद मेरे प्यार बच्चों आपको करना क्या है, इसके नीचे एक लाइन खींच लेना ताकि दिखने में अच्छा लगे। फिर ब्लू पेन लेना। ब्लू क्या, ब्लैक ही पेन आप ले लेना। ब्लैक पेन से ही लिखना। क्या देखो गद लिख रहे हो, शुरू का 2 लाइन लिखो, यह कोई बात नहीं, यहां तक लिखो, यह कोई बात नहीं। तो आप शुरू के एक लाइन लिखोगे यहाँ पे, यह कोई बात नहीं। मैं करना है, डॉट 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 करता जाना है, डॉट डॉट करते जाना है। अब लास्ट के लाइन लिखोगे मेरे प्यारों बच्चों, क्या है, क्या देखता था, क्या देखता था। लास्ट के लाइन लिख लेना देखता था। हो गया। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब लिखना हम लोग प्रश्न प्रारंभ करेंगे। अब प्रश्न क्या है, पहला पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रश्न नंबर पहला कर रहे हो तो यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ दो। यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला इस तरह आपको डालना है, प्रश्न नंबर पहला। और क्या बोला है, संदर्भ लिखने के लिए तो आप हेडिंग डालोगे ब्लैक पेन से संदर्भ। ब्लैक पेन से आप मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ हेडिंग डालोगे और इसके बाद इसके नीचे लाइन खींचोगे, अंडरलाइनिंग। अब देखो दिखने में अच्छा लग रहा है। अब संदर्भ लिखोगे। संदर्भ में क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, संदर्भ जब भी लिखने जा रहे हो तो संदर्भ में पहली बात को आप पाठ किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक के क्या नाम है वही संदर्भ में लिखा जाता है। तो पहले बात मेरे प्यार बच्चों इसको पढ़ोगे। यह कोई बात नहीं कि कई स्वभाव और रुचि लोगों में मित्रता हो सकती है। देखो मित्रता नाम हो गया, मतलब आपको समझ में आ गया कि चैप्टर जो है वो मित्रता चैप्टर से लिया गया है। और लेखक कौन है, तो लेखक मित्रता के जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये आपको जानकारी है। जब ये आपको जानकारी है बस यही चीज आपको यहाँ पे लिखना है। मैं आ गया ना आप लोगों को संदर्भ कैसे लिखना है। अब आगे देखो अगला प्रश्न नंबर मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया, अंडरलाइन कहाँ किया गया है कि यह कोई बात नहीं है कि कई स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब इसका मेरे प्यार बच्चों क्या करना है, हमें व्याख्या करना है। देखो व्याख्या कैसे लिखोगे। अब मेरे प्यार बच्चों देखो दूसरा डालोगे, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या।
अब रेखांकित अंश की व्याख्या अब लिखना प्रारंभ कर दोगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां समान हो, वरन भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र और गंभीर व्यक्ति की ओर, उत्साहित व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। बस यह रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे लिखना है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह तीसरा प्रश्न जो है वो है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? तो इसका भी उत्तर सेम आपको इसी तरह करना है। तीसरा डाल लेना है पॉइंट, फिर लिख देना है कि विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है, जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्यमान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर। बस आप इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते जाना है। इसी तरह आप आओगे तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे अथवा करना चाहते हैं कि नहीं मैं तो पहले का अथवा करना चाहता हूं, ये वाला नहीं करना चाहता हूं, तो वो कैसे लिखेंगे? तो वो क्या करेंगे कि हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या पहले का अथवा। और फिर देखो गद हमने लिखा है, गद में मैंने कहा ना कि शुरू की एक लाइन हे भगवान, तो हे भगवान आगे लिख दिया है। फिर डॉट 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 लास्ट का लाइन अंधा बना रही है तो लास्ट का अंधा बना रही है लिख दिया। इसके बाद पहला प्रश्न जो है वो है गद्यांश का संदर्भ लिखो, तो फिर वही चीज संदर्भ लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। संदर्भ में क्या होता है कि किस चैप्टर से लिया गया? तो ममता चैप्टर से लिया गया है। उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस ये संदर्भ हो गया। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या लिखोगे, फिर इस प्रश्न को करोगे, फिर प्रश्न उत्तर दूसरे, इसी तरह करते चले जाना है। अब बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से कॉपी लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तब जाके आप लोगों को पूरा नंबर मिलता है। तो मेरे प्यारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह आप लोगों को पूरे कॉपी कर देना है, ठीक है? पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे।